हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 12th चैप्टर। जिस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? मेरी माँ। बहुत अच्छे। इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 11th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम है? मेरी माँ। यह एक कहानी है। इस कहानी को हम समझेंगे और फिर इसको अभ्यास करेंगे। अभ्यास पता है ना आपको क्या होता है? वेरी गुड। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, उसके बाद अभ्यास करेंगे। हाँ तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च ही दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार कार्य करना अच्छा नहीं लगता था, किंतु माताजी और मेरे उत्साह भंग न होने देती थी। कौन नहीं होने देती थी? मम्मी। मम्मी उनका सपोर्ट करती थी। वेरी गुड। पिताजी कहाँ पे आ गए बच्चों हम? अच्छा न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग नहीं होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी थी। क्या करती थी बच्चों? आपको पता है ना कि वो क्या करती थी? जो ये हमारे, इनका नाम आपको पता है? इनका नाम हम आगे पढ़ेंगे। इनका नाम क्या था? देखिए, ये एक सेवा समिति में काम करना इन्हें अच्छा लगता था, लेकिन इनके पिताजी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इनकी मम्मी इनका सपोर्ट करती थी, इनको काम करने देती थी सेवा समिति में। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? अक्सर क्या होता था, जब पिताजी को पता चलता था कि ये मम्मी इसकी हेल्प करती है, इसका सपोर्ट करती है, तो पिताजी मम्मी को डांटते थे और कभी कभी तो दंड भी देते थे। वही बोल रही है कि मेरी माताजी मेरे लिए दंड लेती थी और डांट भी सुनती थी पापा की। मेरी माँ देवी है। वेरी गुड। इससे आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। मुझ में तो कुछ जीवन तथा साहस आया। क्या लिखा? मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव की वजह से आया। उनकी कृपा ही परिमाण है, मतलब उनकी कृपा की वजह से आया। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते हैं, किंतु माताजी यही कहती है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। वेरी गुड। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में यह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने कभी संकल्प को ने त्यागा। कभी उसने अपने संकल्प को त्यागा नहीं है बच्चों। किसकी वजह से? माँ की साहस और सद्व्यवहार। वेरी गुड। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़े पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म विरुद्ध है, यह धर्म में नहीं है, यह काम करना उचित नहीं है। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ प्रभाव न हुआ। ना तो मैंने हस्ताक्षर किए और ना जीवन में हमेशा सत्य का अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वो नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिन में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद बच्चों उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी,
उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना सीखती बच्चों। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब वे माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्य के भांति संसार चक्र में कसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेदिनी की उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी आपकी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। वेरी गुड बच्चों, आप समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। चलिए इसके बाद क्या लिखा है? जन्मदाती जननी इस जीवन में। बच्चों आपको पता है जन्मदाती जननी क्या होता है? जन्मदाती मतलब जो हमें जन्म देता है। आपको जन्म किसने दिया? मम्मी ने। वेरी गुड। जन्मदाती जननी किसे कहते हैं? माँ को कहते हैं। इस जीवन में तो तुम्हारा मतलब ऋण उतारना। ये क्या लिखा है बच्चों? ये ऋण लिखा है, मतलब माँ का कर्ज कभी उतार नहीं सकते। इस जीवन में उतारने का प्रयत्न करना भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों तक भी मुझे प्रयत्न करूँ तो भी उसमें उच्च नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने तुच्छ जीवन का सुधार किया है वे अवर्णनीय हैं। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। बच्चों ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उद्देश्य देकर मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को जाता है माँ। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी क्या लिखा है बच्चों? यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायिका रही हो। वेरी गुड बच्चों, आगे पढ़ते हैं। जन्म जन्मांतरण परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं की। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनानी पड़ी, मतलब सुनाई जाएगी। माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपनी जीवन का बलिदान वेदी की भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की पुत्री
जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी। क्या बच्चों, आपको समझ में आया? जो गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने, कौन थी? उनकी माँ थी, किनकी? राम प्रसाद बिस्मिल की। वेरी गुड। उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान की बात सुनी, मृत्यु की बात सुनी, उस समय उन्होंने मिठाई बांटी थी। जमदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारा चरण कमलों को प्रमाण कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करूं। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बड़े अच्छे से कहानी को पढ़ लिया है और इनकी कहानी को भी जान लिया कि भारत माता की सेवा में कैसे अपना शरीर त्यागा और बलिदान हुए। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आज भी उनकी माँ उन पे गर्व करती है। मतलब क्या करती है? गर्व, पता है ना बच्चों? प्राउड फील करती है अपने बच्चे पर। जब उनके बच्चे का बलिदान हुआ भारत माता की सेवा में तो उन्होंने मिठाई बांटी थी। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं और पढ़ते हैं कि हमने कितना समझा है इसमें, है ना? ये क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि वो बोलते थे मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ये ऐसा करना पाप है, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। बच्चों, बिस्मिल के लिए माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? आपने पढ़ा है ना? हमें इसमें पढ़ना है, इसमें खोजना है कि सबसे बड़ा आदेश क्या था बच्चों? चलिए खोजते हैं, ये हमारा पाठ है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। बच्चों, क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे लिखना है कि जो बिस्मिल जी की माँ थी उनका एक ही आदेश था कि अगर कोई आपका शत्रु भी हो ना, उसको जान से नहीं मारना और किसी के जीवन में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, आप तो अच्छा समझ रहे हो। विवाह के समय बिस्मिल की माता जी की शिक्षा कितनी थी? बताओ बच्चों, विवाह के समय उनकी माताजी की शिक्षा कुछ भी नहीं थी। उन्होंने हिंदी कहाँ पर सीखी? विवाह के बाद। चलिए बच्चों, आपको ऐसे ही ये पढ़ना है और आपको इसमें से खोजकर इनका उत्तर लिखना है। अगर अभी खोजने लगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसीलिए आपको होमवर्क में इस पाठ को पढ़ना है और इनके उत्तर लिख लेने हैं। लिखोगे ना बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब ये खालिस्तान को भरते हैं। मतलब जब से मैंने क्या देखा बच्चों? बोलो बोलो। जब से मैंने समाज सेवा में प्रवेश किया या विश्वविद्यालय में प्रवेश किया या आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब वार्तालाप होती है। बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? माता जी से बिस्मिल की वार्तालाप सबसे ज़्यादा कब हुई? जब वो किस में प्रवेश लिए? वेरी गुड, आर्य समाज में। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने क्या सीखी? इंग्लिश सीखी थी या हिंदी या फिर मराठी सीखी थी? वेरी गुड, हिंदी सीखी थी। तो हिंदी पर हम चिन्ह लगा देंगे, राइट का। गुड। बिस्मिल ने अपनी माता के शब्दों को नाम दिया। क्या दिया था? देवी वाणी, देववाणी या वेदवाणी? वेरी गुड, देवी वाणी। बहुत अच्छे। महान से महान संकट भी बिस्मिल की माता ने उन्हें क्या किया? छोटा न होने दिया या आधीर न होने दिया या कष्ट न दिया? वेरी गुड, आधीर नहीं होने दिया। चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है, ये आपको कैसे भरने हैं इसको पढ़ना है और फिर आपको पाठ को पढ़ना है। पाठ में से ही इसका उत्तर खोज कर लिखना है। ये आपका होमवर्क है, लिख लोगे ना? आपने तो पाठ को बड़े अच्छे से समझा है तो आप जरूर लिख लोगे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है बच्चों? इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मैंने बताया था ना, विलोम का मतलब उल्टा होता है। जैसे ये क्या है? धर्म। धर्म का उल्टा क्या हुआ? अधर्म हुआ ना, तो इसका नाम अधर्म। वेरी गुड। शिक्षित का बताइए बच्चों? शिक्षित का अशिक्षित। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही आपको सबके विलोम शब्द लिखने हैं, मतलब इनका उल्टा लिखना है। चलो
बच्चों इसमें भी संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद पता है ना, किस किस शब्दों से मिलके एक शब्द मिला है उनको अलग अलग कर देना है, उसको संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अनुरोध, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? अनु प्लस रोध। देखिए अनुरोध, अनु यहाँ पे लिखना है, रोध यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही सभी शब्दों के आधे आधे हिस्से करने हैं, किन किन शब्द से मिलकर वो शब्द बना है वैसे ही अलग अलग लिख देना है। बहुत अच्छे बच्चों, आप कर लोगे ना होमवर्क? वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे। बच्चों आपको अपनी माता से क्या प्रेरणा मिलती है? विषय पर एक लघु मतलब एक अच्छी खासी बड़ी कहानी लिखना है। आपको अपनी मम्मी से क्या सीखने को मिलता है बताओगे? वेरी गुड, उसको अपनी सीट पर यहाँ लिखना है। वेरी गुड, आप जरूर लिखोगे क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपना 13वां पर्सन मतलब 13वां चैप्टर। वेरी गुड, 13वां चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है? कर लोगे ना? वेरी गुड। चलो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक होमवर्क कंप्लीट कर लो बच्चों। बाय बाय, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों।